जय श्री राम दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था और इस मंदिर को बनाने में लगभग 3000 से 3200 मजदूरों ने काम किया था और इस मंदिर को बनाने में लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए सन 2021 में समर्पण निधि अभियान शुरू किया था। इसमें अनुमान लगाया गया था कि देश में लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं, तो जिसमें से करीब 11 करोड़ हिंदू जिनका पैसा राम मंदिर के लिए जरूर आएगा। अनुमान लगाया गया था कि भगवान श्री राम जी के मंदिर को बनने में लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है और यदि 11 करोड़ लोगों में प्रत्येक हिंदू ने 100 रुपए ही मंदिर के लिए दान किए तब भी 900 करोड़ रुपए बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। दुनिया भर के राम भक्तों ने राम मंदिर का सपना पूरा होने की खुशी में दिल खोलकर दान दिया। इसमें केवल भारतीय लोग ही नहीं बल्कि विदेश में रह रहे भगवान श्री राम के भक्तों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए दिल खोलकर दान किया। राम मंदिर के लिए सिर्फ 900 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था, जबकि भक्तों ने इतना धन दान दिया कि जितनी लागत राम मंदिर को बनने में लगेगी उससे 4 गुना धन इकट्ठा हो गया। अनुमानित तौर पर बताया जा रहा है कि लगभग 3200 करोड़ रुपए राम भक्तों ने दान दिए हैं। इकट्ठे हुए धन का जब हिसाब लगाया गया तो बताया जा रहा है कि अब तक जितना मंदिर का निर्माण हो चुका है उसमें केवल राम भक्तों के दिए गए धन का सिर्फ ब्याज ही खर्च हुआ है। सिर्फ उन पैसों के ब्याज से ही राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे में कुछ लोग सरकार पर सवाल उठाते हैं कि सरकार मंदिर पर पैसा खर्च कर रही है, यदि हॉस्पिटल बनाती, स्कूल बनाती तो लोगों का भला होता। तो उनके लिए ये अच्छा जवाब है। उनको ये जानना आवश्यक है कि सरकार ने मंदिर बनाने में एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। ये सारा का सारा पैसा भगवान श्री राम के भक्तों की देन है और वह भी पूरी तरह खर्च नहीं हुआ है। उसके सिर्फ ब्याज से ही मंदिर बनकर तैयार हो गया है। इस बात को प्रत्येक हिंदू को समझना चाहिए ताकि धर्म विरोधियों को करारा जवाब दे सकें। दोस्तों, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। परंतु भगवान श्री राम के मंदिर का जब से निर्माण शुरू हुआ तभी से भगवान श्री राम मंदिर में अनेकों रहस्य खुलासा हो रहे हैं। जब से श्री राम मंदिर बनना शुरू हुआ है तभी से भिन्न भिन्न तरीके के जानवर जैसे बंदर, चमगादड़, रीछ, जिन्हें जामवंत भी बताया जा रहा है, वह अयोध्या के आसपास दिखाई दे रहे हैं। जो गिद्ध कई सालों से दिखाई नहीं देते थे, जिनका नामो निशान नहीं दिखता था, वह गिद्ध जब से अयोध्या राम मंदिर बनना स्टार्ट हुआ तभी से ना जाने कहां से आ रहे हैं और मंदिर के आसपास घूम रहे हैं। लोग उन्हें जटायु की सेना बता रहे हैं। वास्तव में ये चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इससे पहले गिद्धों का झुंड तो दूर की बात है, एक भी गिद्ध नजर नहीं आता था। और जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ है यह गिद्ध ना जाने कहां से आ रहे हैं। ऐसे कई सारे रहस्य हैं जो चमत्कारों से ओतप्रोत हैं। तो दोस्तों, राम मंदिर हिंदू भाइयों के संघर्ष की कहानी है। राम जन्मभूमि के इस स्थान पर बाबर ने मस्जिद बनवा दी थी और इससे पूर्व भी यहाँ पर मंदिर था जिसे उसने तोड़वा दिया था। इतिहास के अनुसार ये सन 1526 का समय था। ये वो साल था जब मुगल शासक भारत आया था। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर वाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई थी। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इतिहास के कुछ प्रमाणों के अनुसार इससे पूर्व भी वहां पर मंदिर बना हुआ था और उस मंदिर को तुड़वाकर बाबर ने मस्जिद बनवा दी थी। बाबर के सम्मान में मीर वाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। इस समय हमारे देश पर मुगलों की तानाशाही थी और वह तानाशाही कुछ सालों तक चलती रही और फिर एक वह समय आया जब हमारे देश के बहादुरों और वीरों के बलिदान के कारण मुगल शासकों का वर्चस्व सीमित होने लगा। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इसके बाद से रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों, इन संत को तो आप जानते ही होंगे। ये संत वह संत हैं जिन्होंने राम मंदिर में ऐसे सबूत पेश किए जिन्हें सुनकर विपक्षी दल के बोल बंद हो गए थे। इनका नाम है स्वामी रामभद्राचार्य जी। जन्म से ही इनके नेत्र नहीं हैं, परंतु इन्हें 22 भाषाओं का ज्ञान है। सभी वेदों, पुराणों, उपनिषदों का ज्ञान इन्हें बचपन से ही है। अनेक ग्रंथों की रचना भी अब तक कर चुके हैं। जब कोर्ट में यह संत राम मंदिर के लिए सबूत पेश कर रहे थे तो उन्होंने नेत्रहीन होते हुए भी ऐसे सबूत पेश किए कि मुसलमान वकील भी इनके आगे सर झुका गया और उसने कहा कि धन्य है भारत भूमि जहाँ पर ऐसे संत जन्म लेते हैं। मैं ऐसी भूमि को प्रणाम करता हूँ।
दोस्तों संत राम भद्राचार्य के ज्ञान के आगे सभी को उनके सबूत स्वीकार करने पड़े और मोदी जी के शासनकाल में राम मंदिर भूमि पूजन किया गया और आज ये बनकर तैयार हो गया है और 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। हम सभी हिंदुओं को संगठित होकर राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने अवश्य जाना चाहिए। तो दोस्तों कुछ ऐसी कहानी है हमारे राम मंदिर की और ऐसे कुछ संघर्षों के बाद हमारा राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भारत भूमि।